ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सबको सादर नमस्ते जी। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमें उनका गुणगान करने का अवसर मिला हुआ है, उनका जप ध्यान करने का अवसर मिला हुआ है, उनकी स्तुति उपासना करने का अवसर मिला हुआ है। इसके लिए परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है। और कितने प्राणी हैं, लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं, अरबों खरबों जीव जंतु हैं, वो कभी ध्यान नहीं कर सकते, यज्ञ हवन स्वाध्याय सत्संग नहीं कर सकते, वेद मंत्र को सुन पढ़ समझ नहीं सकते, और हम ये सब कर सकते हैं। तो हमें ये मानव चोला मिला है, इसका और सदुपयोग करना चाहिए और ईश्वर की गति हमारी बढ़नी चाहिए, ईश्वर का गुणगान और बढ़ना चाहिए, उनका जप ध्यान नाम स्मरण और बढ़ना चाहिए। तो कितने नाम परमात्मा के होते हैं ये हम जान रहे हैं, कितने गुण परमात्मा में हैं और कितने गुण और हो सकते हैं ये हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसका ज्ञान मिलता है सत्यास प्रकाश में प्रथम समोल्लास में। तो आइए आज देखते हैं परमात्मा को क्या कहा गया है। तो परमात्मा को कहा गया है आज भगवान। तभी बोलते हैं भगवान, बोलते ही हैं। तो क्यों भगवान कहते हैं परमात्मा को, ये आज हम पढ़ेंगे। तो स्वामी दयानंद लिखते हैं भज सेवायाम, इस धातु से भग और इससे मतुप होने से भगवान शब्द सिद्ध होता है। भगः सकल ऐश्वर्यम सेवनम व विद्यते यस्य स भगवान, अर्थात जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त व भजने के योग्य है, इसीलिए उस ईश्वर का नाम भगवान है। तो ईश्वर को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो समग्र ऐश्वर्य से युक्त है और भजन करने योग्य है, भजने योग्य है, जपने योग्य है। तो भगवान का जपन करें, भजन करें, उनके नाम का स्मरण करें, वो भगवान है, वो जप करने योग्य है, भजन करने योग्य है, तो ये भगवान कहलाता है और अनंत ऐश्वर्यवान है और हमको भी ऐश्वर्य देने वाला है। तो परमात्मा का भजन करें, जप करें और उससे ऐश्वर्य को प्राप्त करें। तो ईश्वर को भगवान क्यों कहते हैं, इस विषय में हम कुछ और चर्चा करते हैं। स्वामी जी ने तो कहा दिया कि समग्र ऐश्वर्य से युक्त है वो और भजन करने योग्य है, इसलिए ईश्वर है, इसलिए भगवान है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि भग माने क्या होता है। भग माने ऐश्वर्य और भगवान माने ऐश्वर्य वाला। जैसे जिसके पास धन हो उसको धनवान कहते हैं, बल हो तो बलवान कहते हैं, रूप हो तो रूपवान कहते हैं। इसी प्रकार भग हो तो भगवान कहते हैं। तो परमात्मा पास भग है और हमने पढ़ा भग माने क्या, समग्र ऐश्वर्य। तो उसका समग्र ऐश्वर्य है, इसलिए भगवान है वो। तो देखिए इसमें एक श्लोक आता है, भगवद गीता का मैं पढ़ रहा हूँ। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणा। भग किसे कहते हैं, पहले यह समझना चाहिए। तो कहा समग्र ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छहों का नाम भग है। तो एक तो ऐश्वर्य हो गया, संपूर्ण ऐश्वर्य, फिर वीर्य माने बल, शक्ति, पराक्रम, और यश और इसकी कीर्ति फैली हुई है, यश मान सम्मान फैला हुआ है, और श्री माने शोभा या संपत्ति, और ज्ञान और वैराग्य, ये 6 चीज भग कहते हैं।
कहलाते हैं। और ये 6 चीज जिसके पास में हो भगवान, तो ईश्वर में समग्र ऐश्वर्य है, विशेष बल पराक्रम है, यश कीर्ति है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है, इसलिए परमात्मा को भगवान कहते हैं। अब ये 6 चीज अगर हमारे में आ जाए तो हम भी भगवान कहलाएंगे। याद रखिए, हम भी भगवान बन सकते हैं, कहला सकते हैं। ये 6 चीज आने चाहिए, जो भग है ये आना चाहिए। और ये राम और कृष्ण ने कर दिखाया था, उनके पास ये 6 गुण थे, इसलिए वो भगवान कहलाए। तो राम भी कृष्ण भी भगवान थे, भगवान राम भगवान कृष्ण हम कहते हैं ना, सही बात है। तो उनके पास ऐश्वर्य था, विशेष बल पराक्रम था, यश कीर्ति था, मान सम्मान था, श्री ज्ञान वैराग्य ये सब कुछ था, इसलिए वो भगवान कहलाए। तो भगवान किसे कहते हैं? देखिए, जिसके पास भग हो उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान राम भगवान कृष्ण इसलिए कहते हैं उनके पास भग था, और जो परमात्मा है उसके पास भी भग है, इसलिए उसको भी भगवान कहते हैं। तो परमात्मा को भगवान कहते हैं और महापुरुषों को भी भगवान कहते हैं, लेकिन महापुरुषों को परमात्मा नहीं कह सकते, ठीक है? या किसी मनुष्य को हम परमात्मा नहीं कह सकते। मनुष्य भग को धारण कर भगवान तो कहला सकता है, परमात्मा नहीं कहला सकता। वो पुरुष है जीवात्मा। कैसा पुरुष है? अल्पज्य पुरुष है। यह भगवान तो बन सकता है, परमात्मा नहीं बन सकता। जो परमात्मा है वो भगवान है, लेकिन वो मनुष्य नहीं कहलाता, वो मनुष्य नहीं बन सकता। क्यों? वो अल्पज्य नहीं, सर्वज्ञ है। तो भगवान कहने से मनुष्य और परमात्मा दोनों आते हैं, लेकिन परमात्मा कहने से मनुष्य नहीं आता, और मनुष्य कहने से परमात्मा नहीं आता। जैसे कि स्त्री पुरुष, तो मनुष्य में स्त्री भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं, लेकिन स्त्री कहने से ये पुरुष नहीं आता, और पुरुष कहने से स्त्री नहीं आती, लेकिन मनुष्य कहने से दोनों आते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा कहने से मनुष्य नहीं आएंगे, मनुष्य कहने से परमात्मा नहीं आएंगे, लेकिन भगवान कहने से दोनों आएंगे। तो भगवान का अर्थ हो गया भग वाला, माने ऐश्वर्य वाला। तो परमात्मा अनंत ऐश्वर्य वाला है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। और जो मनुष्य इस भगवान को धारण करे वही भगवान कहला सकता है, लेकिन उसको परमात्मा नहीं कह सकते, उसका अवतार नहीं कह सकता। महापुरुष है वो, ऐश्वर्य वाला है, तो भगवान कहला गया। आज भी हम कहला सकते हैं भगवान, तो हम भी भगवान बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। और जो परमात्मा है वो भगवान भी है, परमात्मा भी है। उसको इंसान नहीं कह सकते हैं, इतना है। परमात्मा को इंसान नहीं कह सकते हैं, भगवान तो कह सकते हैं। और इंसान को परमात्मा नहीं कह सकते, इतना अंतर है। भगवान दोनों कह सकते हैं। बस ये समझें कि परमात्मा ही भगवान है, क्योंकि अनंत ऐश्वर्यवान है। तो हम भी उससे ऐश्वर्य को धारण करें और हम भी भगवान कहलाएं। बस परमात्मा नहीं बन सकते, लेकिन उसके गुण को धारण करके महान तो बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। इसके लिए प्रयत्न करें, ध्यान करें, उपासना करें, जप करें, रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र जप करें, और आध्यात्मिक उन्नति प्रगति करते हुए भगवान की पदवी प्राप्त करें, विशेष भक्त कहलाएं ईश्वर के, परमात्मा के, और जीवन को सफल सार्थक महान बनाएं। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास का पाठ हम सभी मिलजुल कर रहे हैं। तो अभी आपने जाना कि उस ईश्वर को हम धर्मराज क्यों कहते हैं, यम क्यों कहते हैं, है ना। बहुत सारे नामों की हम चर्चा यहाँ पर कर आए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उन नामों को 100 नामों की व्याख्या की है। उन्हीं में से आज जो नाम आ रहा है वो भगवान नाम आ रहा है, कि उस ईश्वर को हम भगवान क्यों कहते हैं। बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज में आज प्रचलित हैं। व्यक्ति द्वंद्व में फंसा रहता है, आखिर हम भगवान माने तो किसे माने। तो अभी आप स्वामी जी से जिस श्लोक को सुन रहे थे, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से सश्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भगितीर्णा, यह श्लोक से आगे की बात करती हूँ मैं। क्योंकि आपने यह तो जान लिया कि उस ईश्वर को भगवान क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भग वाला है। अर्थात भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, वह ऐश्वर्य वाला है। और जिसके भीतर ये 6 गुण होते हैं वह
ईश्वर कहलाता है, भगवान कहलाता है। तो उस ईश्वर को हम भगवान कह सकते हैं। भग एक उसका विशेषण है, उसकी विशेषता है कि उसके पास भी ये चीज़ें होती हैं। तो हमने जाना था क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमने जाना था कि वो सकल ऐश्वर्य उसके पास होता है, वीर शौर्य होता है, यश होता है, श्री होती है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है। ये 6 गुणों के बारे में हमने अभी चर्चा को सुना। लेकिन अब अंतर क्या है? ये जो राम और कृष्ण को भी भगवान कहते हैं और ईश्वर को भी भगवान कहते हैं, ये भगवान शब्द जो पदवी है, जो विशेषण है, वो सभी के साथ लग जाता है, ऐसा कैसे है? और क्या उसमें अंतर रहता है? तो जो ईश्वर के साथ में जो भगवान शब्द लगता है, वो समग्र ऐश्वर्य वाला है। ईश्वर के पास सारा ऐश्वर्य है और ईश्वर से जुड़ कर के ही हम सभी भग को धारण कर सकते हैं, ऐश्वर्यवंत हो सकते हैं। जैसे कि हम प्रातःकाल के जो मंत्र होता है उसमें क्या पढ़ते हैं? देवास्तेन भगवंतः श्याम, हे परमपिता परमेश्वर, आप कैसे हो? भग एव भगवान अस्तु, आप ऐश्वर्यों से युक्त हो, अर्थात समग्र ऐश्वर्यों के भंडार हो, आप ही भगवान हो। स्पष्ट कह दिया गया। वह ईश्वर कौन है? भगवान है। और हम कैसे हो जाएं? देवास्तेन, आपसे जुड़कर, आप की दिव्यता से जुड़कर, आप प्रभु से जुड़कर, वयम भगवंतः श्यामा, हम सभी भी भगवान हो जाएं। अर्थात हम सभी भी भगवान हो सकते हैं अगर हे परम पिता परमेश्वर आपके भग से जुड़ जाएं, आपके ऐश्वर्यों के साथ में हम जुड़ जाएं। नाना प्रकार का ऐश्वर्य आपका इस संसार में फैला पड़ा है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इस संसार के ऐश्वर्यों के साथ में अगर हम जुड़ जाते हैं, आपको अनुभव करते हैं, तो प्रभु हम भी ऐश्वर्यवान हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान राम के भीतर वे 6 गुण आए, अर्थात वे उस परमेश्वर से जुड़े, उस ईश्वर से जुड़े जिससे वे भी भगवान कहलाए। जब राम और कृष्ण भगवान कहलाए तो महर्षि दयानंद सरस्वती भी भगवान कहलाए, इसीलिए हम उनको भगवान दयानंद कहते हैं। इसी प्रकार से ये 6 गुण अगर हमारे भीतर भी आ जाएं तो हम भी भगवान हो सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर तो एक ही रहेगा। हाँ, उसकी जो इतनी भी विशेषताएं, जैसे उसका एक नाम दयालु है तो हम दयालु हो सकते हैं ना। मनुष्य को कहते ही है ना कि वो दयालु बहुत है। अगर कोई कोई व्यक्ति किसी पर दया करता है तो उसको क्या कहते हैं? बहुत दयालु हो प्रभु आप। प्रभु प्रभु तक कह देते हैं उसको, जबकि वो व्यक्ति प्रभु थोड़े ही होता है। प्रभु तो एक ही परमपिता परमेश्वर है, लेकिन फिर उसको क्या कह देते हैं? जो व्यक्ति बहुत दयावान होता है, उसके भीतर बहुत सारे दया के गुण भरे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रभु आप तो दयालु हो। क्यों कहते हैं? ईश्वर की उपमा को ले आते हैं वहां पर, क्योंकि ईश्वर ही एक दयालु है और उसकी जिसके भीतर दयालुता आ जाती है तो वो व्यक्ति भी दयालु कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से भग को अगर हम धारण कर लेते हैं, उसके ऐश्वर्य को हम धारण कर लेते हैं, तो हम भी भगवान हो जाते हैं। लेकिन हम सकल ऐश्वर्य प्रदाता नहीं हो सकते और न सकल ऐश्वर्य के भंडारी हो सकते। हम ऐश्वर्यवान हो सकते हैं, बहुत सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उतने ऐश्वर्यशाली नहीं हो सकते जो अनंत ऐश्वर्यों से भरा हुआ वो परमपिता परमेश्वर है। लेकिन भगवान हम बन सकते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान राम बने, कृष्ण बने, भगवान दयानंद भी हम कहते हैं, और भी भगवान कहते ही हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं ना, बुद्ध वाले भगवान बुद्ध कहते हैं। तो उसका मतलब ही यही है कि वो भग से भर जाते हैं, इसीलिए उनको भगवान की कोटि में रख दिया जाता है। ये भी ऐसे डिग्री समझ लो, जैसे किसी ने पीएचडी कर ली उसको डॉक्टर कह देते हैं, है ना। और एक डॉक्टर, एक सामान्य डॉक्टर भी होता है जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है ना, जो फिजिशियन होता है या सर्जन होता है, और वो भी वैद्य होते हैं। लेकिन एक वैद्य डिग्री, एक डॉक्टर की डिग्री, वो उसको भी कह दी जाती है जो पीएचडी कर लेता है हर विषय का, फिर वो डॉक्टर हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यह भी डिग्री एक विशेषता है, एक विशेषण है, और ये विशेषण हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, मेरे साथ एक भजन मैंने बना दिया है, इससे पहले हम एक प्रार्थना भी करेंगे। ओम भगैव भगवानस्तु, देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम, तं त्वा भग सर्व इज्जो हवीति, स नो भग पुरयिता भवेह, स नो भग पुरयिता भवेह। 1, 2, 3, 4 और 5 बार भग शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान के लिए यहाँ पर कितनी बार हुआ है? भगवान, भग, भग, 4 बार तो भगवान के लिए हुआ है ना।
और भगवंतः श्यामो, हम भी भगवान बन सकते हैं। एक बार हमारे लिए आया है। हे भगवान सकल जगदीश्वर, बन जावे हम तेरे अनुचर। शुभ कर्मों के तुम्ही प्रणेता, आदर्श और अग्रणी नेता। प्रातः मांग रहे वरदान, बरो करो सबका कल्याण। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र को प्रातः काल में भी पाठ करते हैं। उसके पीछे का जो तात्पर्य वह यही है कि हम सब भी भगवान हो सकते हैं यदि ये 6 गुण हमारे भीतर आ जाते हैं, जो कि अभी आप स्वामी जी से सुन रहे थे। थोड़ा सा वर्णन मैंने भी इसके किया। बस अंतर रहेगा तो भगवान में ये रहेगा कि वो अनंत ऐश्वर्यवान होगा और हम कम ऐश्वर्यवान होंगे, क्योंकि हमारी सीमाएं हैं, हम एक देशी हैं, हम अल्पज्ञ हैं। वो परमपिता परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्वदेशीय है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। अंतर रहेगा तो इतना रहेगा। और जितना जितना ऐश्वर्य हमको प्राप्त होगा, जितने जितने मात्रा में हम भगवान बनेंगे, ठीक है, तो वो उसके कारण ही बनेंगे, उसकी कृपा से ही भगवान बनेंगे। बिना उसकी कृपा के हम भगवान नहीं हो सकते। तो हम उस परमपिता परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए, आइए मैंने अभी आपके लिए एक भजन लिखा है, उस भजन को गाते हैं। चलिए। भजो रे मन ओम नाम भगवान, भजो रे मन ओम नाम भगवान। जिसके भजने से खिलते हर नर हृदय उद्यान। भजो रे मन ओम नाम भगवान, भजो रे मन ओम नाम भगवान। सकल जगत ऐश्वर्यवान वो, सकल जगत ऐश्वर्यवान वो। यश श्री वीर्य विवेक महान वो, यश श्री वीर्य विवेक महान वो। ज्ञान वैराग्य की खान, भजो रे मन ओम नाम भगवान, भजो रे मन ओम नाम भगवान, भजो रे मन ओम नाम भगवान। नृत्य करिए, मन को नचाइए, अपने आप को उस ईश्वर के भीतर रमण करिए, मनन करिए, चिंतन करिए। वो परमेश्वर आपको भर भर के देगा, खूब देगा। जो चाहिए वो ले लो उससे। और उसकी हमेशा दुकान खुली हुई, कभी भी ले लो। बाकी की तो ध्यान देना पड़ता है कितने बजे से कितने बजे तक दुकान खुलती है, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर की तो 24 घंटे दुकान खुली हुई है। रात्रि में भी पा सकते हो, सुबह भी पा सकते हो, दिन में भी पा सकते हो, संध्या के समय, शाम को भी पा सकते हो। कोई भी समय ऐसा नहीं है कि जहाँ पर उसकी दुकान नहीं खुलती हो। कभी भी कोई भी, किसी भी उसका व्यक्ति उससे प्राप्त कर सकता है। राजा हो, रंक हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, वो कुछ नहीं देखता। बस एक बार उसकी शरण पकड़ लीजिए। उसके भग को प्राप्त करने के लिए एक बार एक कदम बढ़ाइए तो सही, वो भर भर के आपको देगा। सकल जगत ऐश्वर्यवान वो, यश श्री वीर्य विवेक महान वो। ज्ञान वैराग्य की खान, भजो रे मन ओम नाम भगवान, भजो रे मन ओम नाम भगवान। जो जन उसकी शरण में आते, जो जन उसकी शरण में आते, ऐश्वर्यों से वो भर जाते, ऐश्वर्यों से वो भर जाते। कहलाते भगवान, भजो रे मन ओम नाम भगवान, भजो रे मन ओम नाम भगवान, भजो रे मन ओम नाम भगवान। करिए रमण उसमें। हम भी भजन करें भगवंत हो, हम भी भजन करें भगवंत हो। भग से भर भगदारी संत हो, भग से भर भगदारी संत हो। भग से भर भगधारी संत हो। जो ऊपर का वेश है वो चाहे हो या ना हो, लेकिन भग को धारण करने वाले संत हों। वो ऐश्वर्य हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए, वो ऐश्वर्य सबका हितकर बन जाए, वो ऐश्वर्य चारों ओर बिखर जाए। ऐसे भगवान हो जाएं और चारों ओर तुझ भगवान को वो देखने वाला ऐश्वर्य हमको प्राप्त हो जाए, जो कि हर समय, हर वक्त, हर क्षण
और हर समय पर, हर स्थान पर आपको ही प्राप्त कराने वाला हो। हे प्रभु, तेरा भग मेरे भीतर प्रतिष्ठित हो जाए, अर्थात मैं तुझ में प्रतिष्ठित हो जाऊं तो मुझे तेरा भग प्राप्त कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से मन के भाव उठाइए। हम भी भजन करें भगवंत हो, भग से भर भग धारी संत हो, बने राम कृष्ण भगवान, बने दयानंद भगवान, भजो रे मन ओम नाम 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 भगवान। मैं तो इस काव्य को लिखते लिखते उस भग में खो गई, उस भगवान में खो गई। हे प्रभु, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका मंगल करना प्रभु, और अपने इस ज्ञान विवेक वैराग्य की ओर हमको ले चलना, अपने यश श्री वीर की ओर हमको ले चलना, और इन ऐश्वर्यों को हमको प्राप्त कराइए। जो सांसारिक हैं उनको तो आप करा ही रहे हो, हमें आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को भी प्राप्त कराइए, अर्थात अपने सुख बल आनंद को भी प्रदान कराइए। ऐसे ही आप इसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं प्रभु, हमें अपने भग से भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। ओम शांति।